इमरान की एक अजीब सी आदत मुझे लगी थी। मैं जब तक इमरान के साथ ना कर लेती थी, मुझे कहीं भी चैन ना मिलता था। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ था जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। वहीं पर इमरान और मेरी मोहब्बत का आगाज़ हुआ था। पहले तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इमरान और मेरे बीच दोस्ती हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इमरान से मिलने लगी। इमरान का एक दोस्त उसी शहर में रहता था, जबकि इमरान एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता था। मैं उसी शहर में पढ़ाई की खातिर आया था। इमरान के दोस्त का फ्लैट हमेशा खाली रहता था, क्योंकि उसके दोस्त की फैमिली मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर थी। पहले दिन जब मुझे इमरान मिलने के लिए उस फ्लैट पर ले आया तो मैं बहुत घबराई हुई थी, मगर फिर इमरान ने मुझसे इतनी प्यार से बात की और बहुत सारे वादे किए कि मेरा यकीन कभी भी नहीं तोड़ेगा। तो मैंने इमरान की बात पर यकीन कर लिया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। पहले तो सिर्फ बातों तक बात महदूद थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच की दूरियां मिटने लगीं, क्योंकि एक लड़का लड़की आखिर कब तक दोस्त रह सकते हैं, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर उनके बीच में कोई तीसरा मौजूद ना हो। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम थे। वो हमेशा अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ़ रहते थे, जिसकी वजह से उनका मुझ पर ख्याल ना रहता था। अम्मी को भी यकीन था कि मैं पढ़ाई करने कॉलेज जाती हूँ, मगर पढ़ाई में तो मेरा शुरू से दिल नहीं लगता था। फिर जब से इमरान से मुलाकात हुई तो जैसे ही मुझे पढ़ाई से दूरी इख्तियार करने का एक बहाना मिल गया था। मैं घर से अबाया पहनकर निकलती और कॉलेज में जाकर उतार देती थी, क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज था। इमरान शक्ल सूरत का बहुत खूबसूरत था और उसकी शक्ल सूरत से मुतासिर होकर मैं उसके प्यार में मुब्तला हुई थी। फिर एक दिन इमरान ने मुझे मिलने की ऑफ़र की तो मैंने हामी भर ली। फिर इमरान ने मुझे अपनी दोस्त के घर फ्लैट पर ले आया। ये फ्लैट बिल्कुल खाली था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। फिर इमरान ने बताया, ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, वो सुबह यहाँ से निकल जाता है और उसकी एक चाबी मेरे पास रहती है। फिर इमरान और मैंने काफ़ी सारी बातें की। इमरान बहुत सारी चीज़ें मेरे खाने के लिए लेकर आया। हम दोनों ने मिलकर वो खाईं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत दिन गुजरने लगे और हमारी मुलाकातें मज़ीद तवील हो गईं। फिर एक दिन इमरान ने मुझसे कहा कि आखिर हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे और सिर्फ बातें करते रहेंगे। मुझे इमरान की मोहब्बत में कुछ न पता चला कि मैं उस फ्लैट के बेडरूम में इमरान के साथ चली गई और हमारी शर्मो हया की सारी दीवारें गिर चुकी थीं। ये सब करते हुए मुझे ज़रा भी खौफ न आता था, क्योंकि मैं इमरान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी और मुझे पक्का यकीन था कि इमरान मुझसे ही शादी करेगा। आज नहीं तो कल मुझे इमरान का होना ही था। तो इसलिए मैं अपनी जवानी के दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी और यूं घुट घुट कर अपनी ख्वाहिशात को नहीं दबाना चाहती थी। फिर हम दोनों ने बारी बारी शावर लिया और अब मैं पूरी तरह से इमरान की हो चुकी थी। अब तो अक्सर ये होने लगा था कि इमरान काले से सीधा मुझे उस फ्लैट पर लेकर आता और हम मिलकर मस्तियां करते रहते थे, और फिर शावर लेकर इमरान मुझे घर ले आता था। एक दिन जब अम्मी ने मेरे बाल गीले देखे तो उनको मुझ पर थोड़ा सा शक हुआ। हम दोनों को मिलते हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका था और फिर वक्त का पता ही न चला था। इमरान के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता था और मैं ज़िंदगी की बहारों से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। मुझे अपने दोनों जहान इमरान में ही दिखाई देते थे। अब मैं किसी सूरत इमरान से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और शाम के वक्त किसी दोस्त का बहाना करके इमरान के पास उस फ्लैट में चली जाया करती थी। आज जब अम्मी ने मेरे गीले बाल देखे तो उनको मुझ पर शक होने लगा। फिर अम्मी ने मुझसे कहा कि तुमने यह शावर कहाँ पर लिया है, तुम तो कॉलेज गई थी। फिर मैंने अम्मी से बहाना कर दिया कि रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सर पर ये पानी की बोतल अंडेल दी और अपने सर को थोड़ा सा पानी लगा लिया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम हो गई थी। फिर मैं अगले दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब मैंने इमरान को ये बात बताई कि अब तुम्हें मेरे घर रिश्ता भेज देना चाहिए, तो इमरान के चेहरे का रंग फक होने लगा था। उसने मुझसे कहा कि चलो फ्लैट पर चलकर बात करते हैं। फिर वो मुझे अपने साथ बाइक पर बिठाकर फ्लैट पर ले आया तो इमरान का दोस्त हमसे पहले ही फ्लैट पर मौजूद था। दोनों हम सोफे पर बैठ गए। इमरान के दोस्त के सामने बहुत मुझे अजीब महसूस हो रहा था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे घूरे जा रहा था। मुझे उसकी नज़रों से कोफ्त होने लगी थी। यूं तो मैं हया की सारी हद पार चुकी थी, मगर मैंने सिर्फ इमरान को ही देखा था और इमरान ने मुझे देखा था। मुझे किसी दूसरे शख्स की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे इमरान के दोस्त के सामने बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। यूं तो मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की थी। मैंने आज से पहले किसी भी लड़के के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, मगर इमरान के साथ पिछले 3 माह से जो कुछ मैं करती आ रही थी वो किसी शरीफ लड़की के काम नहीं थे। इमरान और मैं एक दूसरे को हर तरह से अपना लिया था और अब मैं इमरान के बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही थी। इसीलिए मैंने इमरान से कह दिया था कि वो मुझसे निकाह कर ले, जिस पर इमरान थोड़ा सा हिचकिचाया था। पहले तो इमरान हर वक्त वो उससे शादी की बातें किया करता था, मगर आज हमारे ताल्लुक को 3 माह गुजर गए थे और हमने मियाँ बीवी के सारे ताल्लुकात बना रखे थे और मेरी अम्मी को भी मुझ पर शक होने लगा, तो मैंने इमरान से शादी की बात कर ली। इमरान मुझे फ्लैट पर ले आया और अभी हम चाय पी रहे थे कि इमरान के दोस्त ने इमरान से इशारों इशारों में कोई बात की। मैं चाय की सिप लेने लगी। इमरान ने पहले मेरी तरफ देखा और फिर इशारों में अपने दोस्त को कुछ कहा जो मेरी समझ से बिल्कुल भी ना आया था। न जाने क्यों मुझे आज थोड़ा सा खौफ महसूस होने लगा था। फिर कुछ ही देर बाद इमरान ने मुझसे कहा कि आज मेरा दोस्त यहाँ है, हम बेडरूम में नहीं चलते, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इमरान ने आज बगैर हाथ लगाए मुझे घर छोड़ दिया था, जबकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी ने आन घेर लिया था। मुझे इमरान की बहुत सारी याद सता रही थी। फिर मैंने इमरान को कॉल की। घर में अपनी सहेली का बहाना करके तुमसे मिलने आ रही हूँ, मुझे शिद्दत से तुम्हारी याद सता रही है। इमरान ने आज पहली बार मुझे इतना रूडली जवाब दिया था कि जब मैं इमरान की उस फ्लैट पर पहुंची
उसका दोस्त उसके साथ मौजूद था। वो दोनों एक अजीब सी हालत में थे और सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो एक मूवी देख रहे थे। इमरान ने मुझे भी वहीं पर बैठने का इशारा किया। इमरान के दोस्त के साथ वो मूवी देखते हुए मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, तो इमरान ने मुझे तसल्ली दी कि उसे शर्माने की जरूरत नहीं, तुम उसे भी अपना दोस्त ही समझो। इमरान की इस बात पर मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, फिर मैं वहीं पर बैठ गई। कुछ देर के बाद इमरान कमरे में चला गया और मुझे इशारा किया कि मेरे साथ आओ। मैं इमरान के साथ चली गई। इमरान ने अंदर से कुंडी लगाई और डेली रूटीन के मुताबिक इमरान और मैं एक दूसरे से सुकून हासिल किया। जब इमरान का जी भर गया तो वो उठ के खड़ा हुआ। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी, पर कुछ देर बाद दरवाजा दोबारा खोला तो मैं डर गई। जब इमरान का दोस्त उसी कमरे में दाखिल हुआ, मगर मैं अभी इस हालत में नहीं थी कि उठकर अपने कपड़े वगैरह ले लेती थी। अचानक से वो बेड पर लगा और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा जो अभी अभी इमरान मेरे साथ करके गया था। मैं चीखने चलाने लगी, इमरान को बुलाने लगी, मगर इमरान वापस ना आया। उसका दोस्त बड़ी सख्ती के साथ मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा जो अभी इमरान मेरे साथ करके गया था। कुछ ही देर बाद फिर से इमरान वापस आया तो मैं रो रोकर उसके गले लग गई। उसे कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ जबरदस्ती ये हरकत की है। तो इमरान मुझे तसल्ली देने लगा कि कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो, मैंने खुद इसे इजाज़त दी थी। आखिर को हम कब से उसका फ्लैट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता हम पर कि हम उसको राज़ी करें। मुझे इमरान की इस बात में अंदर से तोड़ कर रख दिया था। इमरान मेरे जरिए अपने दोस्त को राज़ी करना चाहता था ताकि वो उसको उस फ्लैट पर रहने के लिए हामी भर दे। मैं अजीब सी कशमकश का शिकार हो गई थी। अब इमरान के साथ उसके दोस्त ने भी जी भर के मेरे साथ सब कुछ किया था। जब मैं घर आई तो मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही थी। मैं घर आकर सो गई थी। अगले दिन कॉलेज जाने को मेरा दिल नहीं करता रहा था। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए। मुझे इमरान ने याद भी नहीं किया। मैंने उससे कॉल की। शाम का वक्त था, मैं चाय पी रही थी। जब इमरान की कॉल आई कि फ्लैट पर आओ, मैं ना चाहते हुए भी उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर फ्लैट पर चली गई। अब इमरान जी भर के मुझे हासिल किया। जब उसका दिल भर गया तो उसका दोस्त भी उसी कमरे में आ गया और उसने भी मेरे साथ वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। इमरान ने मुझे समझा दिया था कि अगर हम इसे मना करेंगे तो ये हमें फ्लैट पर रहने और मिलने नहीं देगा, इसलिए तुम्हें उसके साथ यही सब कुछ करना होगा। फिर रोजाना ही ऐसा होने लगा कि वो दोनों बारी बारी मेरे साथ भूख मिटाते रहे और मैं इनकी भूख मिटाती रही। अब मुझे इस चीज़ की आदत सी हो गई थी। अगर इमरान अकेला होता तो मुझे इसके साथ बिल्कुल मज़ा ना आता और मैं इन दोनों लड़कों की आदी बन चुकी थी। जब तक दोनों को हासिल ना कर लूँ मुझे चैन न मिलता था। अब इमरान भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगा था और इसका दोस्त भी मेरे साथ बहुत खुश होने लगा था। और जब भी मुझे ये लोग फ्लैट पर बुलाते तो मैं अपनी सहेली का बहाना करके इनके पास चली जाती और हम तीनों मिलकर एक दूसरे को खूब तस्कीन देते। जब भी इमरान थक जाता तो उसका दोस्त आदिल मेरे पास आ जाता और जब तक आदिल था तो इमरान मेरे पास होता। और ये सिलसिला आज तक इसी तरह से चल रहा है। क्या दोस्तों, आप भी किसी ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं तो ये कहानी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अभी इजाज़त दें, नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।